हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 12 स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो। बिजनेस स्टडी में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। वो वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। हमारे दो ही चैप्टर बचते हैं। सेकेंड लास्ट चैप्टर को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स को। फाइनेंशियल मार्केट जहां से कोई भी बिजनेस शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेता है या कोई भी असेट को कैरेट करता है, वो हमारी फाइनेंशियल मार्केट होती है। इसके बारे में पढ़ते हैं, कितने टाइप का होता है ये पढ़ेंगे हम, और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, पार्ट 1 में ये ही हम डिस्कस करेंगे बेसिक को। ठीक है, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ओके, फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है भाई? जहां से कोई भी बिजनेस अपनी फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटीज को एक्सचेंज किया जाता है और असेट्स को कैरिएट किया जाता है, बनाया जाता है। वो हमारी क्या होती है? वो मार्केट हमारी फाइनेंशियल मार्केट कहलाती है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जो बिजनेसमैन होते हैं वो फंड ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। वो हमारी क्या होती है? फाइनेंशियल मार्केट। जहां से तुमने ये स्टॉक मार्केटिंग वगैरह देखी होगी, जो स्टॉक जो किसी भी कंपनी के बेचे और खरीदे जाते हैं, वो हमारी फाइनेंशियल मार्केट होती है। पढ़ते हैं इसके बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट विच फैसिलिटेट, क्या फैसिलिटेट करती है ये? कैरिएशन ऑफ असेट्स, असेट्स को बनाने में, एंड एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज टू प्रोवाइड, सिक्योरिटीज को एक्सचेंज करती है जो क्या प्रोवाइड कर सके? शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस, जो हमें थोड़े पीरियड के लिए और मीडियम पीरियड के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस जो हमें प्रोवाइड करती है। इट मोबिलाइज फंड्स बिटवीन सेवियर एंड इन्वेस्टर, कि ये किन के बीच में फंड को एक्सचेंज करते हैं? जो इन्वेस्टर होते हैं और जिसको जो बिजनेसमैन होते हैं उनके बीच में। इट लोकेट फंड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, किन चीजों को लोकेट करके चलती है? कि जहां से, जिस इन्वेस्टमेंट से हमारे को, जिस जहां पर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उससे हमारी प्रोडक्टिविटी के अंदर इंक्रीमेंट हो। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो फर्दर टू टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज मनी मार्केट, सेकेंड वन इज कैपिटल मार्केट। अगर यहाँ पर बात की जाए कि जो मनी मार्केट होती है वो शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होती है, और जो कैपिटल मार्केट होती है वो हमारी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है। जब इनको डिस्कस करेंगे, इनको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर बस इतना ही जानना तुम्हारे लिए काफी है। ओके, समझ आ गया फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है? देन उसके बाद हम बात करते हैं कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के। फर्स्ट अगर फंक्शन की बात की जाए, फर्स्ट वन इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइज देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो लिंकअप करके चलती है किनको? जो सेवर होते हैं एंड द इन्वेस्टर, जो सेविंग करते हैं और जो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वो जहां पर कोई भी पर्सन अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना चाहता है उनके लिए सबसे बेस्ट चैनल होता है, जगह होती है। ठीक है, अब फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म द एलोकेटिव फंक्शन बाय लिंकिंग द सेवर एंड द इन्वेस्टर, जस्ट मोबिलाइजिंग सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम टू द मोस्ट यूज ऑफ दिस आइडल सेविंग। यहाँ पर जो फाइनेंशियल मार्केट है, यहाँ पर जो सेव करते हैं अपने पैसे को वो इन्वेस्ट करते हैं। जो सेवर होते हैं, सेविंग करते हैं, वो उनका बेस्ट माना जाता है, कि जो आइडल सेविंग मानी जाती है अगर उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट के अंदर उसको इन्वेस्ट कर दिया तो। ठीक है, फैसिलिटेटेड प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो हाउस होल्ड होते हैं और जो बिजनेसमैन होते हैं उनको
प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्या फाइनेंशियल असेट को बेचा खरीदा जाता है, तो उस फाइनेंशियल असेट का उनको प्राइस अच्छे से पता चल जाता है। किसके अंदर? फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा वो अपनी असेट के प्राइस को अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन द हाउस होल्ड supplier of fund and the business firm have to establish a price for the traded फाइनेंशियल असेट इन द मार्केट, कि जो ट्रेडिंग कर जिस फाइनेंशियल असेट की वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, उसका प्राइस क्या है उनको अच्छे से पता चल जाता है किस प्राइस के ऊपर उसको खरीदा और बेचा गया। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल असेट। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि जिन असेट को हम कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो क्या होती है? उसकी लिक्विडिटी होती है। फाइनेंशियल असेट जो होते हैं वो इजीली कैश के अंदर कन्वर्ट की जाती है। किसके द्वारा? बाइंग और सेलिंग के द्वारा। मींस किसी भी फाइनेंशियल असेट को इजीली बेचा जा सकता है जिससे हमारे पास पैसा आ जाएगा, इजीली खरीदा जा सकता है जहां से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल असेट, जो फाइनेंशियल मार्केट होते हैं वो हमारी फाइनेंशियल असेट को खरीदती भी है और उन्हें बेचती भी है, जिससे कैश में वो कन्वर्ट हो जाती है। ओके, गॉट इट। So financial assets can be easily converted into cash and financial market provide facility of purchase and sale of finance asset. समझ आ गया ये वाला फंक्शन भी। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पर जो सेवियर होते हैं या हम कह सकते हैं जो इन्वेस्टर और सेवियर होते हैं वो इजीली यहाँ पर अपने गुड्स को बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, जिससे उनको ना तो ज्यादा कॉस्ट आती है और उनका टाइम भी सेव होता है। सो इसीलिए कहा जाता है जो फाइनेंशियल मार्केट है वो जितनी भी सिक्योरिटीज है उनके बीच में ट्रेडिंग करती है कम टाइम में कम कॉस्ट के साथ। ठीक है। सो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेडेड सिक्योरिटीज एंड सेविंग टाइम, एफर्ट एंड मनी बोथ ऑफ द बायर एंड सेलर ऑफ अ फाइनेंशियल असेट। वो पूरी नॉलेज दे देती है। जो उनके पास सिक्योरिटीज हैं, जो फाइनेंशियल असेट को ट्रेड करना चाहते हैं, खरीदना बेचना चाहते हैं, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। तो इस वजह से क्या होता है? टाइम भी बचता है, एफर्ट भी बचते हैं, मनी भी बचती है, कॉस्ट बहुत ही कम बियर होती है दोनों के लिए, बायर और सेलर दोनों के लिए। ठीक है। सो समझ आ गया फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है, फाइनेंशियल असेट क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के। मेरे ख्याल से आज के लिए तुम्हें इतना ही समझना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। आज की वीडियो में कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। बाय बाय एंड टेक केयर।